गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 6 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैग्नेट। आपकी बुक में ये शायद मैग्नेट से लिखा हो सकता है, या फन विद मैग्नेट्स हो सकता है, या इंजॉय विद मैग्नेट्स हो सकता है। तो आइए हम लोग आज मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट से आप अपरिचित नहीं हैं, एवरीबडी नो। छोटा सा बच्चा भी जानता है मैग्नेट। उसकी मम्मी की पर्स में जो बटन बंद करने वाली होती है, एक साइड में मैग्नेट लगा होता है, एक साइड में मैग्नेट नहीं लगा होता। तो क्या करते हैं, बटन के ऊपर रखते हैं, चिट बंद हो जाता है। आप देखते होंगे मम्मी की जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें जगह जगह मैग्नेट लगा होता है, उसके डोर लगे होते हैं, डोर को अंद करो तो बस जल्दी से क्लोज हो जाता है, उसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है। रेफ्रिजरेटर की जो स्ट्रिप है उसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो हम मैग्नेट से परिचित नहीं, तो हम मैग्नेट के बारे में जरा पढ़ते हैं। फन विद मैग्नेट्स, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट क्या है, व्हाट इज द मैग्नेट? अगर पूछा जाए कि मैग्नेट की डिफिनीशन बताइए, तो हम लिखेंगे इट इज अ मैग्नेटिक, it is a material of or object that produces a magnetic field. This field is invisible. ये field जो होती है वो invisible होती है, लेकिन वो अपना काम करती है, वो अपना काम करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैग्नेट के पास अगर कोई चीज़ हम ले जाए तो एक लिमिट तक वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम मैग्नेट को बहुत दूर रखें, जैसे हम आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास एक ये मैग्नेट है और एक हमारे पास नाइफ है, इसको हम पास में ले जाते हैं। देखिए, अगर हम पास में ले गए, एक पास में लाए तो बहुत तेजी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। अगर हम देखो पास में लाते हैं तो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे करते हैं, नहीं खींच रहा है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका झुकाव होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। और यही इसका फंक्शन होता है कि उस फील्ड के अंदर जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है। अब मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हैं? जैसे आपका कोबाल्ट है, आयरन है, स्टील है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल हैं। कोबाल्ट है जिसको मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये मैग्नेट की डिफिनीशन हो गई। दूसरा आता है मैग्नेट बनता किससे है। देखिए, मैग्नेट जो बनता है वो इन्हीं जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इन्हीं मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ होता है। तो मैग्नेट हमारा बनता किससे है? मैग्नेटिक मटेरियल हमारे हैं, जैसे लाइक द कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल हैं, और इन्हीं मैग्नेटिक मटेरियल से ये हमारा मैग्नेट बनता है। ठीक। दूसरी चीज आती है कि अर्थ से कुछ मैग्नेट जो है वो अर्थ से भी निकलते हैं, वो नेचुरल मैग्नेट कहे जाते हैं। जो अर्थ से मैग्नेट निकलते हैं, मैग्नेटिक रॉक्स कंटेनिंग मैग्नेटाइट। तो अच्छा, अर्थ से निकले तो हम उसको रॉक बोलेंगे, मैग्नेटिक रॉक बोलेंगे, मैग्नेटिक क्वालिटी है। तो दीज रॉक्स आर कॉल्ड लोड स्टोन, और उस रॉक को हम बोलते हैं लोड स्टोन, उसको हम लोड स्टोन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट पढ़ते हैं। देखिए, मैग्नेट के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आपका ये बार मैग्नेट है, बटन मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है और स्ट्रिप मैग्नेट है। 4 तरह के मैग्नेट यहाँ आपकी बुक में गिवन है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। पहला आपका है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? ये स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा होता है, रेक्टेंगल जैसा होता है, उसका एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ होता है। ठीक। ये जो रेड कलर से है ये नॉर्थ पोल है, जो ब्लैक कलर से है ये साउथ पोल है। तो ये ऊपर वाला पोल हो गया नॉर्थ, और नीचे वाला जो पोल हो गया आपका हो गया साउथ। ये बटन मैग्नेट है, बटन जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हम लोगों की वॉच क्लॉक होती है, इसमें जो घड़ी होती है, वॉच क्लॉक होती है, इसमें जो सेल लगती है वो बटन की तरह ही होती है। तो बटन मैग्नेट, वैसे ही बटन मैग्नेट होता है। रिंग मैग्नेट, रिंग मैग्नेट का यूज होता है एक के ऊपर एक रखते जाते हैं, यहाँ बीच में एक होल जैसा होता है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये नॉर्थ है, और ये जो एक्सटर्नल पोर्शन है ये साउथ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीच में ही नॉर्थ होगा बाहर साउथ होगा, हम बीच में भी साउथ कर सकते हैं, बाहर भी नॉर्थ कर सकते हैं। ओके। और ये ऊपर का जो पोर्शन ब्लैक वाला है ये साउथ है, और ये नीचे का जो पोर्शन है ये नॉर्थ है। स्ट्रिप का मतलब होता है, आप स्ट्रिप तो जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई चीज हमने ऐसे बना दिया, इस तरह से, ये इस तरह से बना दिया, ये स्ट्रिप हो गई। ठीक। ऐसे ही दो स्ट्रिप को अगर हम एक साथ लगा दें, एक साउथ पोल हो एक नॉर्थ पोल हो, तो इस तरह से जो हमारा मैग्नेट बनेगा वो बनेगा आपका स्ट्रिप मैग्नेट। ये 4 तरह के हम लोगों ने मैग्नेट पढ़ लिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। देखिए,
टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट टू टाइप के हैं। एक तो आपका टेम्परेरी मैग्नेट है और आपका एक परमानेंट मैग्नेट है। अब टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट कैसे बनेंगे? जो आपका टेम्परेरी मैग्नेट है, पहले हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब यह है कि थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेट जैसा वर्क करे, उसके बाद मैग्नेट जैसा वर्क करना बंद कर ले। ये हम अपनी यूज के लिए बनाते हैं। जैसे आपने मोटर देखा होगा, जैसे आप कहीं पे जहाँ पे फैन वगैरह की शॉप हो, अगर वहां पे आप जाएं तो आप देखेंगे कि मैग्नेट पे एक बाहर का तब जो आपका मोटर है, मोटर में बाहर का पोर्शन होता है, उसमें दोनों साइड में इस तरह से कट लगे हुए होते हैं, ऐसे आधे आधे लगे होते हैं। तो ये तो आपका परमानेंट मैग्नेट है, इस तरह से मोटर में लगा हुआ होता है। ये तो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है। इसके बीच में एक रॉड जैसी गई होती है, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे वायर खूब लिपटे रहते हैं, ये खूब ढेर सारे वायर लिपटे रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉइल, इसको बोलते हैं कॉइल। और इस कॉइल में जो हम करंट फ्लो करते हैं, तो ये जो कॉइल है वो टेम्परेरी मैग्नेट का काम करती है, जिसकी वजह से ये हमारा फैन जो है, मोटर जो है, वो रोटेट करता है और अपना फंक्शन करता है। अब मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसे फैन में मोटर यूज करता है, हमारी जो समर चलती है उसमें मोटर यूज होता है, कूलर में यूज होता है, फैन टेबल फैन में यूज होता है, स्टैंड फैन में यूज होता है, सब जगह मोटर यूज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका जो मैग्नेट है, इसको बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट। और ये जो मैग्नेट बनता है ये टेम्परेरी बनाया जाता है, टेम्परेरी। अगर टेम्परेरी और अगर मान लो दोनों परमानेंट यूज कर देंगे तो या तो मोटर चलेगी नहीं या तो कंटिन्यू चलती रहेगी, और अगर दोनों टेम्परेरी बना देंगे तो भी गड़बड़, तो भी परफेक्ट नहीं चल पाएगी। इसलिए एक को परमानेंट रखते हैं और एक को टेम्परेरी रखते हैं। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट था। अब परमानेंट मैग्नेट की बात आई कि परमानेंट मैग्नेट कौन से हैं। तो हमने आपको अभी जितने भी मैग्नेट पढ़ाए हैं, परमानेंट मैग्नेट, ये जितने भी आपको मैग्नेट हमने पढ़ाए हैं, बार मैग्नेट, बटन मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और स्टिक मैग्नेट, ये सारे मैग्नेट जो है वो आपके परमानेंट मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या है कि ये बहुत लंबे समय तक अपनी मैग्नेटिक क्वालिटी को रखते हैं और अपनी मैग्नेटिक जो क्वालिटी है उसको लॉस नहीं करते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। अब हमारा आया कि मैग्नेट जो होता है, आपने देखा होगा, जैसे आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके, कि मैग्नेट के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है, ठीक। तो जब नॉर्थ नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास में आते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने दो मैग्नेट बनाए, एक नॉर्थ पोल और एक नॉर्थ पोल, तो अब ये क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों के बीच में होगा रिपल्सन, इन दोनों के बीच में होगा रिपल्सन। और अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेट है आपका, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और दूसरा आपका जो मैग्नेट है ये आपका है साउथ और नॉर्थ। देखिए इसमें एक तरफ नॉर्थ है, साउथ है, तो ये अपोजिट होगा, तो इसमें होगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। तो जो दो अलग अलग मैग्नेट हैं, इसमें आएगा आपका मैग्नेटिक रिपल्सन और मैग्नेटिक अट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए जैसे दो, अभी हम दो मैग्नेट का दिखा रहे हैं, जैसे दोनों मैग्नेट है, देखिए दोनों, इसका मतलब यह है कि या तो दोनों साउथ पोल है या दोनों नॉर्थ पोल है, इसी को बोलते हैं लाइक रिपेल लाइक। अगर एक ही तरह का होगा तो ये रिपेल करेगा। देखिए हम बहुत ताकत लगा रहे हैं लेकिन एक दूसरे के पास में नहीं आ रहे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेम पोल है। अब हम क्या करते हैं, एक को घुमा देते हैं, इसका मतलब एक का पोल बदल गया, उस दूसरे का सेम है। अब देखिए ये एक दूसरे को
अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका अट्रैक्शन है, ये इसको बोलते हैं अट्रैक्शन। पोल, और फिर से हमने घुमा दिया तो ये देखिए फिर से रिपेल कर रहा है, ये है आपका रिपल्सन। ठीक, अब हम आपको किसी मेटल से दिखाते हैं, जैसे देखिए ये आपकी नाइफ है, नाइफ इसके पास ले जाएंगे, ये इसको रिपेल अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है, ये क्या इसलिए क्या है, ये पेस्ट हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अट्रैक्शन। ये आपके पास एक हमारे पास छोटा सा और मैग्नेट है, ये देखिए पेस्ट लग रहा है, इस पे चिपक रहा है। तो ये इस तरह से हमारे पास मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है कि अगर सेम पोल एक पास आएंगे तो रिपल्सन होगा, और अलग अलग पोल आएंगे तो ये हमारा अट्रैक्शन होगा। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो हम एक मैग्नेट है, कोई हमारे पास एक मैग्नेट है, उसको हम कई पार्ट में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये बड़ा बना रहे हैं इस तरह से, एक हमारे पास ये बार मैग्नेट है, एक में नॉर्थ पोल है और एक तरफ साउथ पोल है। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में से ब्रेक कर देते हैं, हमने कितने पार्ट में किया, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5 मैग्नेट का फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे मैग्नेट। देखो ये नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉर्थ, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा क्या बनेगा, साउथ। फिर इसके बाद वाला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप क्या बनेगा, अगर इधर वाला साउथ हुआ तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ है तो यहाँ क्या होगा, साउथ। तो इसी तरह से हमारे पास 5 मैग्नेट का फॉर्मेशन, 5 स्मॉल मैग्नेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें और इस मैग्नेट में डिफरेंस क्या होगा, फिर ये हमारे पास जो बड़ा वाला मैग्नेट है ये और ये छोटा वाला मैग्नेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसकी पावर जितनी होगी उतनी पावर इस छोटे वाले की नहीं होगी, बड़े वाले की पावर ज्यादा होगी और छोटे वाले की पावर कम होगी। ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगर हम एक मैग्नेट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं तो छोटे छोटे डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमारे पास आता है यूजेस ऑफ मैग्नेट। यूजेस ऑफ मैग्नेट, देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं मैग्नेट के, कुछ एक हम बता देते हैं। यूजेस ऑफ मैग्नेट, यूजेस, ठीक है। अगर हम मैग्नेट की यूजेस की बात करें तो ये स्पीकर में यूज होता है, स्पीकर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मोटर, मोटर जो हमारे फैन वगैरह में लगती है, कूलर में लगती है। डायनामो, डायनामो क्या है, ये डायनामो होता है जिससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है, उसे हम डायनामो बोलते हैं। डायनामो जब रोटेट करता है, घर में जनरेटर आता है ना, तो जनरेटर में क्या होता है कि वो डायनामो होता है और डायनामो मूव करता है तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। तो इस सब बहुत सारी प्लेसेस पे मैग्नेट का यूज है, आज की लाइफ में बहुत सारी मैग्नेट का यूज है। और आपने सुना होगा कि एक मैग्नेटिक ट्रेन चलती है, मैग्नेटिक ट्रेन चलती है, वो क्या करती है, वो बहुत ही तेजी से चलती है। जो यहाँ पर ये स्ट्रिप होती हैं जिसके ऊपर ये व्हील मूव करती है, पहले तो ये व्हील इसके ऊपर रहती है, लेकिन जब ट्रेन चलने वाली होती है तो इसके बीच में जो ये डिफरेंस होता है ये थोड़ा सा गैप आ जाता है, और ये गैप आ जाता है तो ये मैग्नेटिक स्पीड से चलती है, तो जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इसको बुलेट ट्रेन या डिफरेंट टाइप की ट्रेन से कहते हैं। तो ये इसको हम मेनली मैग्नेटिक ट्रेन बोलते हैं या मैग्नेट ट्रेन बोलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।